हेलो भैया, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 अध्याय 2 की एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण की। आज हम करने वाले हैं बच्चों इसमें आपके एक्सरसाइज के या आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। यानी एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होने की संभावना है। तो इसका पीएच बच्चों 1, 4, 5, 10 में से 10 हो गया हो। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, यानी एक चूने के घोल को पानी के धुधिया कर देने वाली गैस देने के लिए कुचले अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करता है, विलयन में शामिल है। तो इसमें NaCl, HCl, LiCl, KCl में से क्या शामिल होगा बच्चों? HCl शामिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है बच्चों? 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of a same solution of NaOH, the amount of HCl the same solution as before required to neutralize it will be. यानी 10 ml सॉल्यूशन NaOH का जो होता है उसे 8 ml HCl का सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम NaOH का 20 ml सॉल्यूशन ले लें सेम अमाउंट का, सेम क्वांटिटी का, तो फिर HCl की कितनी अमाउंट चाहिएगी हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो ये सीधा सीधा है बच्चों, 8 ml चाहिए 10 ml को करने के लिए, तो 20 होगा तो हमें चाहिएगी 16 ml। यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, यानी अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम सभी को पता है बच्चों, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, तो यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 5 या प्रश्न संख्या 5 क्या है? राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। यानी जो आपको दिया गया है उस प्रतिक्रिया के लिए शब्द समीकरण और संतुलित समीकरण आपको दोनों लिखनी है। तो पहला है आपका बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड जस्ता कणिकाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन होगी बच्चों आपकी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों। अगला भाग है बच्चों बी आपका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम रिबन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम रिबन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है बच्चों। चलिए अगली देखते हैं बच्चों, अगला पार्ट इसका। तो इसमें बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम पाउडर हो गया आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तानु सल्फ्यूरिक अम्ल, और अमोनियम सल्फेट आपका बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन होगी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। अगला पार्ट है डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की फिलिंग के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो आयरन फिलिंग हो गया बच्चों आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बना फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये इसकी आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी बच्चों। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 6 क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। यानी अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन उन्हें अम्ल का रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो बेसिक वे में बच्चों इसका आंसर क्या है आप समझ लीजिए पहले, कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें अगर हाइड्रोजन या H+ आयन करंट पास करने में बनता है तो हम कह देते हैं उसे कि एसिडिक कंपाउंड है। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है या एक्टिविटी की जाती है तो उसमें H+ आयन का प्रोडक्शन नहीं होता है, जिस वजह से हम कह देते हैं क्या, कि ये एसिडिक की कैटेगरी में या अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। करना क्या एक्टिविटी है बच्चों? आपको सॉल्यूशन लेना है अल्कोहल और ग्लूकोज का और उसे 100 ml बीकर में 2 कॉर्क लगा करके उसमें नेल लगा करके रख देना है, जैसा कि आपको इस फिगर में दर्शाया गया है। और इसमें जब आप 6 वोल्ट का करंट पास करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आपका बल्ब जलता है कि नहीं। तो पहले आपको अल्कोहल का सॉल्यूशन लेना है,
तो अल्कोहल का सॉल्यूशन के लेने पे आप जब करंट पास करेंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। सेम केस आपको रिपीट करना है ग्लूकोज के साथ, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है कि दिस मीन्स नो आयंस और H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दिस शोज दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड। यानी इसका अर्थ है कि विलयन में कोई आयन या H प्लस आयन मौजूद नहीं है। इससे पता चलता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिड नहीं होते हैं बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न संख्या 7। ये क्या कहता है, वाई डज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। यानी आंसू जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि जो डिस्टिल वाटर या आंसू जल होता है इसमें कोई भी आयनिक यौगिक जैसे कि अम्ल या क्षार या लवण होते घुलित होते हैं वो नहीं होते हैं। परंतु जो रेन वाटर होता है जब वो धरती पे गिर रहा होता है तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग चीजें उसके साथ मिलती चली जाती है, जो कि एसिडिक गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या एयर में अन्य तरह की गैसेस हो गई। तो इस वजह से होता क्या है, उसमें हाइड्रोजन का जो आयन है H प्लस आयन है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और जब उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो वो क्या करता है, वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का चालक बन जाता है, जो कि डिस्टिल वाटर में ऐसा नहीं होता है बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। इसका बेसिक सा उत्तर ये है बच्चों कि द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन H plus aqueous ions in them. The acid produce hydrogen ion only in the presence of water. So in the absence of water, an acid will not form hydrogen ions and hence will not show its एसिडिक बिहेवियर। यानी कि जो H प्लस आयन है वो जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। अगर जल अनुपस्थित होगा तो H प्लस आयन या हाइड्रोजन जो आयन है हाइड्रोजन आयन वो नहीं बनेगा, तो इस वजह से अम्लीय व्यवहार वो प्रदर्शित नहीं करेगा बच्चों। तो बच्चों आपके एक्सरसाइज का ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, यानी कि 1 to 8 के क्वेश्चंस अब यहीं पे कंप्लीट होते हैं। 9 टू रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों अगले वाले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। थैंक यू।